ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र का खजाना खाली, 96,000 करोड़ के बकाये पर ठेकेदारों ने दिया हड़ताल का अल्टीमेटम। भूमिका और बकाये का हादसा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की उस भयानक आर्थिक तबाही की जिसकी कल्पना मुश्किल से ही की जा सकती है। जी हाँ, वही महाराष्ट्र जो कभी देश का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य हुआ करता था, आज पूरी तरह दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। ठेकेदारों और विकासकर्ताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को साफ साफ लिख कर दे दिया है, आपके पास पैसे नहीं हैं। आपने 17 महीनों में सिर्फ 17,000 करोड़ का भुगतान किया है, हमारे 96,000 करोड़ रुपए बकाया है। सुनने में आया 96,000 करोड़ रुपए, और यह सिर्फ एक बकाया नहीं है, यह महाराष्ट्र के 3 लाख ठेकेदारों और 4 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। गणित बताता है मंशा। आइए थोड़ा गणित समझते हैं। सरकार ने पिछले 17 महीनों में जो भुगतान किया वह महज 17,000 करोड़ रुपए है, यानी औसतन महीने का सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए। अब सोचिए 96,000 करोड़ का बकाया चुकाने में इसी रफ्तार से कितना समय लगेगा। 96 महीने यानी 8 साल। जी हाँ, 8 साल। इतने सालों तक ठेकेदार अपने पैसे का इंतजार करें, कर्मचारियों को सैलरी न दें, मशीनरी बेच दें, कर्ज डूब जाए। यह लापरवाही नहीं है, यह जानबूझकर किया गया आर्थिक अत्याचार है। खाली खजाना और उधारी की संस्कृति। अब सवाल उठता है, आखिर पैसा गया कहाँ? महाराष्ट्र सरकार का सालाना बजट 5 से 6 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन उस पर पहले से ही 10 से 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लग चुका है, यानी राज्य की सालाना कमाई से दोगुना कर्ज। और इतना ही नहीं, चुनावी वादों के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ सब्सिडी और नकद बांटने में उड़ा दिए गए। वोट के लिए फ्री राशन, फ्री पैसे, फ्री योजनाएं, और उधर ठेकेदारों का पैसा अटका हुआ है, विकास रुका हुआ है, नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहे। नगर निगम से लेकर पंचायत तक सब जगह मारामारी है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक मामला राष्ट्रव्यापी। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश इसी उधारी के जाल में फंसा हुआ है। केंद्र सरकार पर 210 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यह देश की सालाना कमाई का 6 गुना है। और अनुमान है कि 2026 से 27 तक यह 235 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगा। लेकिन क्या कोई नीति है कर्ज चुकाने की? क्या कोई योजना है? नहीं, सिर्फ नए कर्ज लेकर पुराने कर्ज की ईएमआई चुकाने की राजनीति चल रही है, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं हम सब। रुपया, बेरोजगारी और जीडीपी पर सीधा वार। देखिए, यह सिर्फ ठेकेदारों का मसला नहीं है। जब सरकार ही अपने बिल नहीं भरती तो प्राइवेट कंपनियां भी बिल नहीं भर पाती, निवेश रुक जाता है, निर्माण ठप हो जाता है, लोगों की नौकरियां जाती रहती हैं, और परिणाम रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी लड़खड़ा रही है, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। क्या यह वही विकसित भारत है जिसके सपने हमें दिखाए जा रहे हैं? सीधा सवाल और अंतिम चेतावनी। मैं सीधे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और हर उस नेता से पूछना चाहता हूं, जनता का पैसा आप किस लिए लूट रहे हैं? सब्सिडी के नाम पर वोट खरीदना, फ्री योजनाओं के नाम पर खुद को महान साबित करना, और जब विकास की बारी आती है तो खजाना खाली। आज ठेकेदार हड़ताल पर हैं, कल कोई और होगा, परसों जनता खुद उठ खड़ी होगी। 7 अप्रैल से महाराष्ट्र में सारे विकास कार्य रुकने जा रहे हैं।
सड़क, पुल, पानी, बिजली सब कुछ ठप्प। और इसके लिए जिम्मेदार है सरकारों की फिजूल खर्ची, कर्ज पर जीने की आदत और राजनीतिक दुर्व्यवहार। समापन और कार्रवाई का आह्वान। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक बार जागें। हर बार चुनाव से पहले झूठे वादे और बाद में खाली खजाना। हर बार करोड़ों का भ्रष्टाचार और हर बार सिर्फ हम जनता को चुप रहना पड़ता है। अब चुप्पी तोड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हर उस ठेकेदार, मजदूर, कर्मचारी और नागरिक की आवाज बनिए जिसकी रोजी रोटी इस लापरवाही से छिन रही है। सरकार को जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा, क्योंकि जनता का पैसा जनता के लिए है, न कि किसी की राजनीति के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आवाज उठाइए, विकास बचाइए। इंडिया आजकल टीवी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।